संग में दो वचन बोल रहा हूँ, वो भी अपने गुरु की दया से। गुरु को खोजो। आप तो बड़े भागवान हो, आपके पास बापू राज सिंह जैसे और ये संत महात्मा बैठे हैं, बड़ी बड़ी टोलियां बैठी हैं। चाहे कबीर पंथ में जाओ, हंस निर्वाण पंथ में जाओ, चाहे गुरु पंथ, ये नहीं सोचो कि हंस निर्वाणी इनसे मैं क्यों ज्ञान लूं। लो, ये संत जो हैं ये बहती हुई एक गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, ये एक तीर्थ है, ये चलते फिरते तीर्थ हैं। ये जहां भी जाएंगे अपनी वर्षा जरूर करेंगे, जहां अपनी वर्षा करेंगे वहां फुलवाड़ी जरूर होगी इन संतों की। संत आए, इनके चरणों में नमस्कार करो। हम गुरु के चरण में 3 बार क्यों नमस्कार करते हैं? इस वजह से जो हमें 3 ताप लगे हुए हैं, जब हम गुरु को नमस्कार करेंगे हमारे 3 ताप जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इस संसार में छोटे से छोटा एक सौदा है, मैं बताता हूँ, अगर उस पर आप अमल करोगे तो आपका जीवन जरूर बनेगा। सुबह फर्स्ट टाइम उठकर, जिस टाइम भी आप उठो, सबसे पहले हमारा धर्म में हमें गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद हम धरती माता को नमस्कार करें और उसे वंदना करें। हे धरती माता, आप मुझ पे दया करना जब मैं आपके गर्भ में आऊं। हे धरती माता, आप मुझ पे दया करना जब मैं आपके गर्भ में आऊं। जब ये वंदना करोगे तो धरती माता जरूर सुनेगी। जब आपको मृत्यु होगा, आप धरती माता के गर्भ में जाओगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। सुबह जिसके घर के अंदर तुलसी माता का पौधा हो, सुबह उठ के उसको जल अर्पण करें। और सुबह सवेरे उठकर सूर्य भगवान को भी आप अगर जल चढ़ाओगे तो मृत्यु वक्त आपकी जो देही है उसको कोई दुख या उसको तकलीफ नहीं होगी। ये भागवत गीता के अंदर लिखा हुआ है। अगर नहीं तो आप आओ, मैं आपको दिखाऊंगा। आनंद सागर के अंदर भी लिखा हुआ है, शास्त्र के अंदर। अगर आप किसी टाइम भी उठकर रात के टाइम अगर चंद्रमा को आप नमस्कार करोगे तो आपके किए हुए जो पाप हैं, जो आपको याद नहीं है, वो आपके जो हैं खत्म हो जाएंगे। आनंद सागर है, अभी नया शास्त्र आया है, इनसाइडोपीडिया है हिंदू धर्म के मुताबिक, चमनदास कंडियारी का लिखा हुआ है। और गोरखपुर जो है प्रेस जो है इंडिया की, वहाँ का लिखा हुआ है शास्त्र। शास्त्र पढ़ो। और जैसे डॉक्टर ने बात की, भागवत गीता के अंदर 16 अध्याय, 6 कर्म पे हैं, 6 भक्ति पे, 6 ज्ञान पे हैं, टोटल 18 के 700 उसके अंदर यानी सलूके हैं। आप पढ़ोगे, आप उसको ग्रहण करोगे तो बिल्कुल उसमें श्री कृष्ण भगवान वचन करता है, जो मानुष सुबह उठ के गीता का पाठ करता है अवश्य उसको दूसरा जन्म जो है मानुष का ही मिलेगा। गीता के पाठ करने से उसको दूसरा जो जन्म है वो मानुष का ही मिलेगा। तो क्यों हम छोड़ें? हम क्यों ना सुबह उठ के गीता का पाठ करें और घर के अंदर आनंद आएगा। सारा दिन हाय हाय कर करके एक दिन हम भी चले जाएंगे, जैसे आज हमारी माता चली गई। ये बहता हुआ पानी एक दिन चला जाएगा। ये बुलबुले की तरह एक जिंदगी है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। जिस घर के अंदर रामायण का पाठ होता है उस घर के अंदर जिन भूत का वासा नहीं होगा। उसके लिए ये है कि तुम जिस टाइम भी गीता श्री रामायण का पाठ शुरू करो तो अपनी गद्दी लगाते हो, बैठने के लिए आसन, एक और भी आसन लगाओ श्री हनुमान जी का। आप 3 बार आवाज दो, आओ श्री हनुमान जी, आप विद्यमान हो, हम राम कथा करते हैं।
आओ श्री हनुमान जी, हम राम कथा करते हैं, आप विराजमान हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो क्या होगा कि जब आप 3 बार आवाज दोगे, 21 दिन तक आप रामायण का पाठ करो, 21 दिन के बाद उसी गद्दी पे श्री हनुमान जी भगत का जो निवासा हो जाएगा। जहाँ श्री हनुमान जी विराजमान हो जाएंगे, उस घर के अंदर जिन भूत नहीं आएगा। कितने सस्ते सौदे वो भी हमारे से नहीं होते हैं। गुरु करो, गुरु को ज्ञान लो। एक वाहिद अपना धर्म है, हर धर्म के अंदर 2 रास्ते हैं, एक जन्नत एक दोज़ख, एक स्वर्ग और एक नरक। वाहिद हमारा धर्म है, उसके अंदर से तीसरा रास्ता निकलता है, वो है मोक्ष का। उसका चाबी जो है सामर्थ सदगुरुदेव के पास है। सामर्थ सदगुरु की चाबी लेने के लिए उसकी सेवा करनी पड़ेगी। एक संत थे, उनके पास अमोलक हीरा था। उस देश के राजा को मालूम हुआ कि इसके पास एक सुंदर हीरा है, अमोलक। राजा ने अपने कुछ बंदे भेजे, उसको बोला यार ये हीरा हमें दे दे। आपके किस काम का? ये मेरी राजाई के खजाने में पड़ा होगा तो सुंदर लगेगा। बोला साईं मैं ये हीरा नहीं दूंगा। संत ने मना कर दी कि मैं ये हीरा नहीं दूंगा। आखिर राजा भी चलकर उनके पास है, बोला बाबा ये हीरा हमें दे दो। संत साहब हम जाके अपने खजाने में रखें, आपके किसी काम का नहीं है, आप तो संत हो, आप तो निर्मोही हो, आपको कौन सी लालच है इसमें? बोला नहीं साईं मैं हीरा नहीं दूंगा। बोला अगर आप हीरा नहीं दोगे तो मैं आपको जेल के अंदर घेर दूंगा। बोला भले आप मुझे जेल में घेर दो। आखिरकार उसको संत को उठा के उन्होंने जेल के अंदर घेर दिया। जेल में छोड़ने के बाद बोला अगर तुम हीरा नहीं देते तो 15 दिन के बाद मैं आपको फांसी चढ़ा दूंगा। संत ने बोला भले फांसी चढ़ा दो मगर हीरा नहीं दूंगा। संत भी अपने फैसले पे अटल रह गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आखिरकार उस टाइम के जो राजा थे, उनके जो सलाहकार थे वो भी नेक आदमी थे, भले मानुष थे। उन्होंने सलाह दी कि राजा साईं आपने संत को जो है ना जेल के अंदर घेरा है, बंद कर रखा, बंदी करके बना के रखा हुआ है, देश के अंदर डुकार पैदा हो जाएगा, कहता जाएगी। मेहरबानी करे संत की सेवा करो, हो सकता है राजी होकर आपको ये हीरा दे दे। रात के टाइम पे बादशाह ये अपने कपड़े चेंज करके एक नौकर के कपड़े पहन के रोटी भी लेके जाता था संत के लिए, और संत के चरणों की बड़ी सेवा करता था, तेल मालिश करना, ये करना वो करना, और बोलता भी था साईं देखो, खुद राजा भी उसको बोलता, संत को बोलता साईं हमारा जो राजा है बड़ा जालिम है, आपको ला के जेल के अंदर रख दिया, ये हीरा दे दो। बोला बाबा हीरा नहीं दूंगा मैं उसको। बोला साईं फांसी चढ़ा देगा, बाकी 13 दिन लगे। बोला कोई बात नहीं, भले फांसी चढ़ा दे, हीरा नहीं दूंगा। राजा उनकी सेवा भी करता रहा और डेली उनको बोलता भी रहा। आखिरकार वो टाइम आ गया, आखिरी रात आ गई, सुबह उसको फांसी चढ़नी है संत को। जब वो राजा आया रात को उसकी सेवा करने, तो वो सुबह उसको बोला या सुबह मुझे बादशाह जो है फांसी चढ़ा देगा, ये हीरा मैं तुझे देता, तू ले जा, तू गरीब है, जाके माला माल हो, ये हीरा मैं आपको दे देता हूँ, आप ले जाओ, आप जाके माला माल हो जाए, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे और मुझे दुआ करेंगे, मैं राजा को नहीं दूंगा। राजा भले मुझे सुबह फांसी चढ़ा दे। दूसरा दिन हुआ, जब फांसी के घाट पे उसको लेकर आए, तो राजा ने कहा कि अभी आप फांसी के घाट पे पहुंच गए, मेहरबानी करके हीरा दे दो। बोला नहीं सही, हीरा नहीं दूंगा, भले मुझे फांसी चढ़ा दो। आखिरकार उसके गले में फंदा भी गिरा गया। बोला अभी 2 मिनट रह गए, खाली फंदे छींकने की कोशिश देरी है। बोला अब भले अब फंदा खींचे, मुझे भले फांसी चढ़ा दो मगर मैं हीरा नहीं दूंगा। बोला हीरा तो रात मैंने ले लिया आपसे। बोला लिया है तो सेवा करके लिया होगा, ऐसे नहीं लिया होगा। तो गुरु साहब की सेवा करो, गुरु के वचन पे दृढ़ विश्वास रखो,
सेवा करोगे तो गुरु जरूर मोक्ष का रास्ता देगा आपको। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु जो है ना अमूल्य है हमारे लिए, गुरु की कोई कीमत नहीं है, तीनों लोकों में नहीं है। आप शीश काट के भी अगर थाली में रख के गुरु के आगे चरणों में रखोगे तो भी उसकी कीमत अदा नहीं होगी, क्योंकि हमारे शास्त्र उपनिषद जो भी है उनमें ये लिखा हुआ है। कबीर साहिब जो है ना बड़े संत, राजा परीक्षित जो है जिसको वेद व्यास ने गीता का पाठ सुनाया, 7 दिन के अंदर उनको मोक्ष हुई, राजा परीक्षित, उसका दूसरा जन्म संत कबीर साहिब। और राजा जनक का दूसरा जन्म गुरु नानक देव। गुरु नानक देव हुए, यहाँ कबीर साहिब हुए, ये एक गुरु के सेवक हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु के चरण में जाओ, उनकी सेवा करो। नाले धणिया जे बेड़ो तार मुंजो, अला सदके सजण जे बेड़ो तार मुंजो, आया नींदर निमाणी, आया नींदर निमाणी, मुखे आधार तुझो, मुखे आधार तुझो, नाले धणिया जे